हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक। आज हम मनी एंड बैंकिंग का जो टॉपिक लाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है मेरिट्स ऑफ मोनोमेटलिज्म। तो मोनोमेटलिज्म के क्या मेरिट्स थे वो इस शॉर्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अब मोनो का मतलब सिंगल मेटल से बने हुए कॉइन्स मोनोमेटलिज्म की कैटेगरी में आते हैं, तो इसके क्या क्या मेरिट्स थे जिस वजह से ये यूज हो रहा था। तो आप सभी जानते हैं, या तो गोल्ड से बने हुए सिक्के थे या तो सिल्वर से बने हुए थे। तो इकलौता मेटल मोनो मतलब सिंगल मेटल से बना हुआ सिक्का इस गोल्ड का सिक्का, ठीक। या तो गोल्ड के सिक्के यूज हो रहे थे या तो सिल्वर के सिक्के यूज हो रहे थे। तो जो गोल्ड के कॉइन्स यूज हो रहे थे वो डेवलप्ड, या कह सकते हैं जो बहुत ही अमीर नेशन था, जिनके पास बहुत पैसा था, डेवलप्ड नेशन जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति था, वो लोग इसे यूज कर रहे थे। और जो अंडर डेवलप्ड नेशंस था या डेवलपिंग नेशन था, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, वो सिल्वर स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिवेल कर रहा था और इंडिया सिल्वर स्टैंडर्ड प्रिवेल कर रहा था, ठीक है। अब इनके मेरिट्स या एडवांटेजेस को हम डिटेल में कवर करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा कि जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है सिंप्लिसिटी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मेटल से बना कॉइन यूज होता था एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, तो मोनोमेटलिज्म बहुत ही सिंपल था ऑपरेट करने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पब्लिक का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही वैल्यूएबल मेटल्स हैं और इनको अगर हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मेजर ऑफ वैल्यू यूज नहीं कर रहे, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू है। इन चीजों की दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो एज अ मनी अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप इसे किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लस इसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से बढ़ती ही जा रही है। तो इस वजह से पब्लिक कॉन्फिडेंस था कि जो स्टैंडर्ड मनी थे वो प्रेशियस मेटल्स गोल्ड और सिल्वर के बने हुए थे, जिससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस था इसके अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड। अच्छा, फॉरेन ट्रेड को क्यों प्रमोट करते थे? क्योंकि जो गोल्ड या सिल्वर है वो आज के डेट में, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, कि आज भी इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आपने गुड्स या सर्विसेज लिया तो बदले में आप गोल्ड में पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका है, वो ये कहता है कि आप हमसे कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको यूएस डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास यूएस डॉलर नहीं है तो आप पहले अमेरिका से यूएस डॉलर खरीदिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद से, और उसके बाद आप खरीदेंगे तो वहां से यूएस को फायदा, प्लस वही करेंसी आप उनको देंगे, उनसे सामान खरीदेंगे तो डबल डबल फायदा। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे यही चीज है कि अगर आपने उस देश की करेंसी में पेमेंट नहीं किया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप गोल्ड में भी पेमेंट कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो पूरा दुनिया एक्सेप्ट करता है। तो मोनोमेटलिज्म फैसिलिटेट करता है फॉरेन ट्रेड को, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड इजिली एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल मीन्स ऑफ पेमेंट में, ठीक है। हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 जो है अवॉइड्स ग्रेशम्स लॉ। अब ग्रेशम्स लॉ में बोला गया था, ये जो सर ग्रेशम्स थे, थॉमस ग्रेशम्स, ये क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे जो ब्रिटेन की महारानी थी। और इन्होंने एक लॉ दिया था गुड मनी और बैड मनी के बारे में। लेकिन गुड मनी बैड मनी तभी होता है जब दो तरीके के कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, दो टाइप की मनी होती है, या तो सोने का सिक्के के साथ पेपर करेंसी चल रहा है, या तो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चल रहे हैं। मतलब दो तरीके की जब करेंसी जब सर्कुलेट होती है तब ग्रेशम्स लॉ काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। ग्रेशम्स लॉ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप यूट्यूब पे जाकर के ग्रेशम्स लॉ टाइप करके मेरा नाम टाइप करेंगे, आपको मतलब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टाइप करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है और वो भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ग्रेशम्स लॉ में इन्होंने बोला कि मोनोमेटलिज्म में ग्रेशम्स का ऑपरेशन अवॉइड हो जाता है, ये काम नहीं करता। क्योंकि इस लॉ के हिसाब से दो तरीके की मनी होनी जरूरी है, गुड मनी और बैड मनी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करना जरूरी है। और बैड मनी की वजह से गुड मनी सर्कुलेशन से बाहर हो जाती है, ठीक है। लास्ट में कह रहे हैं सेल्फ ऑपरेटिव। इन्होंने बोला कि जो मनी सप्लाई होती है मोनोमेटलिज्म में वो सेल्फ ऑपरेटिव होती है, वो खुद से काम करती है। एक्सटर्नली किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इफ देर इज सरप्लस इन मनी सप्लाई, मान लीजिए मनी सप्लाई में सरप्लस है, ठीक है, तो जो मनी की वैल्यू है वो फॉल कर जाएगी और लोग क्या करेंगे, कॉइन्स को मेटल में कन्वर्ट करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो सरप्लस मनी है वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगी और बैलेंस बन जाएगा। मतलब समझिएगा कि अगर आपके पास सोने के सिक्के बहुत ज्यादा आ गए, आपके यूज से ज्यादा आ गए, तो आपने क्या किया,
उस सोने के सिक्के से कोई ज्वेलरी बना ली, तो जो एक्स्ट्रा सिक्के आए थे उससे आपने ज्वेलरी बना ली, तो ये एक्स्ट्रा सिक्के सर्कुलेशन से बाहर हो गए, तो ये अपने आप बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी पेपर नोट से हम कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस टाइम ऐसा किया जा सकता था, जिस वजह से ये सेल्फ ऑपरेटिव कहलाता है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि एडवांटेजेस ऑफ मोनोमेटालिज्म या मोनोमेटालिक स्टैंडर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।